हिमालय माउंटेन सिस्टम, हिमालय पर्वत श्रृंखला। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अतुल ध्यानी, एक्स आर्मी पर्सन। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हिमालय जो माउंटेन सिस्टम है उसमें कितनी रेंजेस आती हैं और कैसे कॉन्टिनेंट बना हुआ है, कैसे बना, सब कॉन्टिनेंट कैसे बने, और इंडिया जो एशिया कॉन्टिनेंट से कैसे जाकर मिला, जो पहले उसके अलग था वो कैसे बना, और माउंटेन उसके बाद माउंटेन कैसे बने, ये सब हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। द हिमालय जो है वो दो वर्डों से मिलकर बना हुआ है, हिम और आलय। हिम होता है का मीनिंग बर्फ और आलय मीन्स घर। तो जो बर्फ का घर है उसे हिमालय कहा जाता है। एबोट ऑफ द स्नो, एबोट का मीनिंग भी उसका रहने का स्थान, घर होता है। तो स्नो का जो बर्फ का जो रहने का स्थान है उसे हिमालय कहा जाता है। इसकी शेप की बात करें हाँ तो ये क्रिस्टल शेप में आता है। क्रिस्टल शेप का मीन्स होता है अर्धचंद्राकार। यहाँ पे देख लीजिए आप, ये जो यहाँ से लेकर J&K से लेकर और ये जो यहाँ लास्ट अरुणाचल तक जा रहा है, तो इसका जो शेप है वो क्रिस्टल शेप में आता है। क्रिस्टल शेप माउंटेन रेंज विथ साउथवर्ड कॉन्वेक्सिविटी। ये जो अर्धचंद्राकार है इसमें आप देख लीजिए, जो ये वाला पोर्शन है इसका, ये कॉनकेव हो गया। जैसे लेंस, ये भी एक लेंस की टाइप है। तो ये जो यहाँ से जो तिब्बत वाली साइड से है ये आपका कॉनकेव हो गया, और जो इंडिया की साइड से, यहाँ से इंडियन सब कॉन्टिनेंट, यहाँ से इसको कॉन्वेक्स की साइड बोला जाएगा। तो ये जो साउथ की साइड है वो उसकी कॉन्वेक्स है, और जो तिब्बत प्लेटू की साइड है उसको कॉनकेव साइड होता है। तो क्रिस्टेंट शेप माउंटेन रेंज विद साउथवर्ड कॉन्वेक्सिटी इन एशिया सेपरेट्स प्लेन्स ऑफ इंडियन सबकॉन्टिनेंट फ्रॉम तिब्बत एंड प्लेटू। तो जो हिमालय पर्वत है वो इंडियन, ये यहाँ पे इंडियन इंडियन सब कॉन्टिनेंट को अलग करता है तिब्बत प्लेटू से। हिमालय पर्वत ये सबसे हाईएस्ट, क्योंकि यहाँ पे ऊंची ऊंची चोटियां है, तो सबसे हाईएस्ट और सबसे यंगेस्ट जो माउंटेन रेंज है वो हिमालय माउंटेन रेंज आती है। आगे बात करेंगे यहाँ पे बॉर्डर, ये कौन से कहाँ इसके बॉर्डर बनाते हैं। तो बॉर्डर टू नॉर्थ वेस्ट बाय द माउंटेन रेंज ऑफ द हिंदू कुश एंड कराकोरम। यहाँ पे देख लीजिए, जो इसका नॉर्थ वेस्ट, ये नॉर्थ वेस्ट वाला इलाका है इसका, और नॉर्थ वेस्ट इलाके में जो यहाँ पे आप ये पामीर नॉट है। पामीर नॉट ऐसी जगह है जहाँ पे बहुत सारे माउंटेन रेंजेस निकली हुई हैं, और पामीर नॉट से मेनली जो हिंदू कुश और कुनलुन निकली हुई यहाँ से। तो ये जो इसका नॉर्थ वेस्ट वाला पोर्शन है, तो पामीर नॉट से होते हुए यहाँ पे हिंदू कुश और कराकोरम रेंज, इस कराकोरम रेंज इससे निकली हुई है। और ये जो एक्सटेंड हुआ है लास्ट आपका नॉर्थ तक, तो ये तिब्बत प्लेटू होते हुए और इंडो गंगेटिक प्लेन्स, यहाँ से होते हुए ये इंडियन गंगेटिक प्लेन्स में आ जाते हैं। यहाँ पे इस ईस्ट साइड, यहाँ पे जहाँ पे आपका ये नागा हिल्स वगैरह आते हैं, वो वाला एरिया है यहाँ पे। आगे देख लेते हैं। हिमालयास रन्स इन द वेस्ट नॉर्थ वेस्ट टू ईस्ट साउथ वेस्ट ब्रह्मपुत्र। जो हिमालय है यहाँ पे इसका वेस्ट नॉर्थ वेस्ट से लेकर और ये यहाँ पे ब्रह्मपुत्र से होते हैं, जो ईस्ट और साउथ ईस्ट वाला इलाका पड़ता है यहाँ पे, यहाँ तक ये फैला हुआ है। तो जो इसका यहाँ पे हम देखेंगे, जो इसका वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट वाला इलाका है, ये यहाँ पे जो इंडस रिवर है वहाँ से होते हुए, और लास्ट में यहाँ पर आपका जो शांको रिवर है, शांको रिवर जो तिब्बत में शांको, और जब इंडिया में आ जाती है तो उसी को ब्रह्मपुत्र कहा जाता है। तो इन नदियों के बीच में ही हिमालय का जो एरिया है वो एक्सटेंड है। पर्वत की बात करें तो यहाँ पे आपका जो इसका इस साइड, यहाँ पे J&K साइड आप बात करेंगे तो नंगा पर्वत पड़ेगा आपको, जो वेस्ट नॉर्थ वेस्ट साइड में नंगा पर्वत से लेकर, ये नंगा पर्वत है यहाँ से लेकर, और जब हम यहाँ पे इसकी बात करेंगे ईस्ट साउथ ईस्ट
इस साउथ ईस्ट में ब्रह्मपुत्र की साइड, तो यहाँ पे नामचा बरवा है। तो हमने देखा कि यहाँ पे अगर रिवर की बात करें तो इंदस रिवर, और अरुणाचल की साइड ब्रह्मा रिवर जो शांगो रिवर आती है तिब्बत से होते हुए, और पर्वत की बात करें तो नंगा पर्वत से लेकर नामचा बरवा पर्वत तक जो हिमालय की रेंज एक्सटेंड है। अब आगे इसमें कंट्री बात करेंगे, कौन कौन सी कंट्री इसके अंडर में आती हैं। तो प्रेजेंट इन द 5 कंट्रीज, तो इसमें इंडिया, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, चाइना आता है। तो मोस्टली इसमें जो एरिया है वो इंडिया, नेपाल और भूटान का ही एरिया आता है इसमें ज़्यादातर। तो ये लगभग ये हो गया इंडिया का हिस्सा यहाँ पे हिमालय में, और ये नेपाल हो गया, और ये साइड हो गया ये भूटान का एरिया हो गया। ये वाला एरिया यहाँ पे आप देख लीजिए, ये गिलगिट बल्तिस्तान है, पीओके, जिसको पीओके कहा जाता है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। और ये जो एरिया यहाँ पे ये आपका एक्साई चीन, जो चीन के उसमें आता है, चीन उस पर अपना अधिकार बताता है। तो ये रेंज है, ये आगे पढ़ेंगे हम, ये ट्रांस हिमालय के अंडर में आता है, पर है ये पूरा ही हिमालय रेंज में आता है। अब यहाँ से कितना एक्सटेंड हो रखा है, एक्सटेंड फॉर द ओवर 2400 किलोमीटर फ्रॉम साउथ ऑफ द इंडस वैली। ये इंडस वैली यहाँ से होते हुए ये जो इसका वेस्ट वाला हिस्सा है, ये ज़्यादा यहाँ पे एक्सटेंड हो रखा है 2400 किलोमीटर में। जबकि हम यहाँ ईस्टर्न साइड में इसको देखें तो ईस्टर्न साइड में ये ज़्यादा, इसका जो एक्सटेंड है वो ज़्यादा नहीं है, वो 150 किलोमीटर के अप्रोक्स है यहाँ पे इसका। तो इस पे यहाँ पे ईस्टर्न साइड हम चेक करेंगे 24 किलोमीटर फ्रॉम साउथ ऑफ द इंडस वैली के साउथ में यहाँ पे नंगा पर्वत की जो हाइट है वो 8126 मीटर है। उसके बाद पीओके इन द वेस्ट ऑफ द नामचा बरवा। तो ये जैसे मैंने पहले आपको बताया कि नंगा पर्वत से लेकर यहाँ पे जो एक्सटेंड है इसका हिमालय का, वो नंगा पर्वत से लेकर और यहाँ से होते हुए और ये नामचा बरवा यहाँ पर तक फैला हुआ है, जो कि तिब्बत में पड़ता है। यहाँ पे बात करें वाइडर इन द वेस्ट में ये सबसे ज़्यादा वाइडर है जो हिमालय। अगर क्वेश्चन आपका आता है कि हिमालय वाइडर किस साइड है, तो जो इसका वेस्टर्न पोर्शन है वहाँ पे ये ज़्यादा वाइडर है। इस वाले इलाके में J&K और अपना पीओके साइड में ज़्यादा वाइडर है। ये 400 किलोमीटर में यहाँ तक फैला हुआ है। और जबकि हम ईस्टर्न की बात करें, यहाँ अपना अरुणाचल प्रदेश में बात करें तो 150 किलोमीटर तक ही फैला हुआ है। मोस्ट यूनिक फीचर्स ऑफ द हिमालय के जो मोस्ट यूनिक फीचर हैं वो क्या क्या हैं, जो इसको अन्य रेंजेस से अलग करती हैं, वो देख लेंगे यहाँ पे। फर्स्ट में इसका सोरिंग हाइट में बहुत ऊंची चोटियाँ, इसमें जो इसके पीक्स हैं बहुत ऊंची चोटियाँ हैं। इंक्लूड्स 10 ऑफ द 14 8000 मीटर पीक्स। पूरी जो चोटियां हैं, जो पीक्स हैं, वो 8000 से ऊपर 8000 मीटर से ऊपर चोटियां हैं, और उसमें से 10 हैं वो इसी हिमालय रेंज के अंडर में आती हैं। मोर देन 110 पील्स राइजिंग टू एलिवेशन ऑफ 7300 मीटर्स और मोर अबव सी लेवल। और 110 ऐसी इसमें और ऐसी पीक्स हैं जिनकी हाइट 7300 मीटर तक है। यहाँ पे देख लीजिए आप, ये जो सर्कल के अंदर हैं 4, ये आपकी कराकोरम रेंज के अंदर आती हैं। ये चारों कराकोरम रेंज के अंदर आती हैं 4, और बाकी जो 10 है वो आपको हिमालय रेंज के अंडर आती हैं। इसलिए जो टोटल बताया गया है तो 14 है, टोटल 14 है, पर कराकोरम रेंज 4 हटा के जो 10 बचती हैं वो आपके हिमालय रेंज के अंडर में आती हैं। ये 14 8000 अंडर जो पीक्स हैं वो यहाँ पे आप देखेंगे कौन कौन सी हैं। फर्स्ट में आप बात करेंगे, हम यहाँ पे बात भी करेंगे कैसे इनको लर्न किया जाए और कैसे इजी ट्रिक से इनको याद रखा जाए इनकी हाइट के अनुसार। तो फर्स्ट में देख लीजिए जो एवरेस्ट है, वो आपको सबको पता है कि एवरेस्ट
सबको याद ही रहता है, लगभग 8,848 मीटर इसकी हाइट है और दुनिया की सबसे ऊंची चोटियों में से ये एक है। तो एवरेस्ट की बात करेंगे तो यहाँ पे ये हिमालय रेंज की, ये इंडिया में आती है? नहीं आती है, ये इंडिया में नहीं आती है। और ये हिमालय रेंज की चोटी है? हाँ, हिमालय रेंज की माउंटेन है, हिमालय रेंज का है, पर ये इंडिया में नहीं आता है, ये नेपाल और तिब्बत बॉर्डर पे है। सेकेंड हम बात करेंगे K2 की जो हाइट है वो 8,611 मीटर है। ये वर्ल्ड की नंबर 2 पर आती है इसकी हाइट में K2। अभी यहाँ बात करेंगे K2 क्या इंडिया में है? K2 इंडिया में है। और क्या ये हिमालय रेंज की पीक्स है? नहीं, ये हिमालय रेंज की पीक्स नहीं है, क्योंकि K2 जो आती है वो आपकी कराकोरम रेंज में आती है। नंबर 3 हम बात करेंगे। नंबर 3 जो हाइट के अनुसार नंबर 3 पे आता है कंचनजंगा की हाइट है 8,586 मीटर है। ये वर्ल्ड की नंबर 3 पर आती है। अब इसकी बात करेंगे कि ये क्या इंडिया में है? हाँ जी, कंचनजंगा जो पीक्स है वो इंडिया में है। और क्या ये हिमालय रेंज में आती है? हाँ जी, हिमालय रेंज में आती है। अभी आपको क्वेश्चन अगर पूछा जाए इस टाइप से कि वर्ल्ड की सबसे ऊंची चोटी, वर्ल्ड की सबसे ऊंची चोटी तो एवरेस्ट हो गया। अगर आपको पूछा जाए कि वर्ल्ड की सबसे ऊंची चोटी जो हिमालय रेंज में आती है, तो वो आपकी हो जाएगी कंचनजंगा। क्योंकि जो K2 है, K2 वर्ल्ड की नंबर 2 है, पर ये आपकी इंडिया की सबसे हाईएस्ट चोटी है, पर ये आपकी हिमालय रेंज में ना आकर ये कराकोरम रेंज में आती है, वाली कराकोरम रेंज में। तो जो कंचनजंगा है वो इंडिया की भी है और हिमालय रेंज में भी आती है। तो अगर हिमालय रेंज की क्वेश्चन आता है कि हिमालय रेंज में की सबसे ऊंची चोटी और इंडिया की सबसे ऊंची चोटी, तो वो कंचनजंगा है। इसके बाद हम बाकी ट्रिक से हम पता करेंगे। यहाँ देख लीजिए आप, लोस्से, मकालू, चोओयू, धौलागिरी 1, मानसलू, नंगा पर्वत, अन्नपूर्णा, ग्लेशियर ब्रह्म 1, ब्रॉड पीक, ग्लेशियर ब्रह्म 2, ये तीनों जो ग्लेशियर ब्रह्म 1, ब्रॉड पीक और ग्लेशियर ब्रह्म 2 हैं, ये तीनों 3 और यहाँ पे K2, ये चारों आपको कराकोरम रेंज में आती हैं। उसके बाद शीशा पंगमा। तो कैसे इनको ट्रिक से याद रखें ताकि हमें इजीली याद हो सके इनकी हाइट के अकॉर्डिंग। यहाँ पे मैंने एक शॉर्ट ट्रिक बना रखी है, अगर आपको अच्छी लगे तो याद कर लीजिए इसमें से। तो इसमें है जैसे यहाँ से 3 तो आपको इजीली याद हो जाएंगे कि सबसे पहले एवरेस्ट है, उसके बाद K2 हो गया और उसके बाद कंचनजंगा है। आगे हम लोस्से और मकालू, आगे हम इसको कैसे याद करें ये हम देख लेते हैं। ये लोस्से हो गया LO। तो हम इसको ऐसे याद रखेंगे कि एक लड़का है वो अपनी माँ के लिए चाय लेके आया और अपनी माँ के लिए बोलता है लो माँ चाय। सी से हो गया चाय, लो माँ चाय। तो उसकी मम्मी ने बोला कि चाय भाई ठीक है, तुम मुझे चाय दे रहे हैं, पर जो हमारी लड़की है उसको भी चाय दो, डॉटर को। तो उसने बोला कि, वो लड़का बोल रहा है कि दीदी ने क्या किया, दीदी ने मना कर दिया। चाय पीने से दीदी ने क्या किया, मना कर दिया। और दीदी ने मना किया, चाय पीने से आने से ही उसने क्या किया, मना कर दिया। और वो क्या कर रही है, वो अपने गाने की प्रैक्टिस कर रही है। वो साथ में मेरे को बोल रही है कि गा ब्रो गा, कि ब्रदर तू भी गा मेरे साथ। तो वो चाय के लिए मना कर रही है, वो आने के लिए मना कर रही है साथ में। तो मम्मी बोल रही है ठीक है, अभी उसका अपना काम करने दे। सी से पंगा मतलब उससे, सी से पंगा। तो सी से पंगा मतलब उससे पंगा नहीं लेना, मतलब अपनी दीदी से पंगा मत दे, उसको गाने दे। तो यहाँ पे हमने शॉर्ट ट्रिक से देख रहे हैं हम यहाँ पे कि लो माँ चाय, दीदी मना कर रही है आने से, और वो बोल रही है कि जैसे मैं गा रही हूँ तो गा बुरो गा, तू भी गा। तो मम्मी बोल रही है कि सी से पंगा मतलब वो अपनी सिस्टर से पंगा मत ले। तो यहाँ से हमने देखा कि एलो, लो से यहाँ पे हो गया लो से, MA से हो गया मकालू, सी से हो गया अब चोओयू, MA से चोयू, डी से हो गया आपका धौलागिरी, MA से हो गया आपका मानसलू, NA से हो गया आपका मना से मना हो गया मानसलू, और NA हो गया अब नंगा पर्वत। आने से आने से मतलब मना किया सिस्टर ने, तो ANN से हो गया अन्नपूर्णा 1, और गा ब्रो गा, जी से हो गया ग्लेशियर ब्रह्म 1, और ब्रो से हो गया ब्रॉड पीक, और गा ब्रो गा, अगेन गा से हो गया आपका ग्लेशियर ब्रह्म 2, और लास्ट में शीशम पंगमा,
शीशा पंगा से हो गया आपका यहाँ पे शीशा पंगा, सी से मतलब सिस्टर से पंगा नहीं लेना। तो ये इजी ट्रिक से आप इसको याद कर सकते हैं। और क्या यूनिक फीचर है इसमें देख लेते हैं हम। अगले है इसकी यूनिक फीचर हिमालय का सिंटैक्सियल बैंड। सिंटैक्सियल बैंड होता है मीन्स अचानक से इसमें, पहले तो यहाँ पे सही थे, ये हिमालय यहाँ पे सही चल रहा था, उसके बाद अचानक से इसमें बैंड, यहाँ पे बैंड हो गया दोनों एंड पे इसके, यहाँ पर भी बैंड, वेस्टर्न साइड भी और ईस्टर्न साइड भी इसमें बैंड हो गया। तो इसको सिंटैक्सियल बैंड कहा जाता है। यहाँ से देख लीजिए, यहाँ से ये यहाँ गया और यहाँ से घूम के ये यहाँ बैंड हो गया और यहाँ से सेम ये यहाँ पे ऐसे बैंड हो गया। इस साइड ये बैंड जो हुआ वो सुलेमान रेंज की तरफ हो गया और यहाँ से जो बैंड हुआ वो आपका नागा, यहाँ पे नागा रेंज और म्यांमार रेंज पड़ता है यहाँ पे। तो यहाँ पे देख लीजिए, एट वेस्टर्न एंड नियर नंगा पर्वत वेयर द इंडस हैज कट अ डीप गॉर्ज। यहाँ पे जो वेस्टर्न एंड पे यहाँ पे नंगा पर्वत, ये नंगा पर्वत आप देख लीजिए, यहाँ पे नंगा पर्वत है। नंगा पर्वत पे जो इंडस जो नदी है हमारी सिंधु नदी, वो यहाँ पे एक गॉर्ज बनाती है। गॉर्ज यहाँ पे यहाँ से होते हुए वो नंगा पर्वत से होते एक घूम के यहाँ पे आती है और ये पाकिस्तान की साइड से यहाँ पे बाकी ये सुलेमान रेंज वगैरह बना देती है। तो ज्वाइन विद द सुलेमान एंड किरतर रेंज। तो यहाँ पे जो ये नंगा पर्वत से और इंडस वैली जो गॉर्ज बनाते हुए ये हिमालय आगे जाकर सुलेमान रेंज और किरतर रेंज यहाँ पे पाकिस्तान के साथ आगे जाके एक्सटेंड हो जाती है। ईस्टर्न की यहाँ पे बात करें तो ईस्टर्न में नियर नामचा बरवा, ये नामचा बरवा पर्वत यहाँ पे जो तिब्बत में पड़ता है, माउंटेन्स नामचा बरवा माउंटेन्स टेक ए शार्प बैंड टू साउथर्न डायरेक्शन। यहाँ से जो हिमालय है वो साउथ डायरेक्शन में क्या करते हैं, यहाँ पे बैंड हो जाता है। जैसे हमारा नी घुटना होता है बैंड, उसी टाइप का ये सिंटैक्सियल बैंड हो जाते हैं हिमालय। टू ज्वाइन नॉर्थ ट्रेंडिंग इंडो म्यांमार आर्क प्रेजेंटेड बाय द नागा हिल्स एंड अराकान योमा। तो ये जो साउथ की तरफ बैंड हुआ यहाँ पे नामचा बरवा के बाद, यहाँ पे देख लीजिए कैसे हुआ। नामचा बरवा के बाद जो ये सिंटैक्सियल बैंड आया तो वो आगे म्यांमार आर्क होते हुए नागा हिल्स और अराकाम योमा में आगे एक्सटेंड होता है हिमालय। ये देख लीजिए यहाँ पे अराकाम योमा यहाँ पे हो गया और यहाँ पे नागा हिल्स इस साइड से जो पड़ेगा आपका, ये नागा हिल्स पड़ेगा यहाँ से, और यहाँ से जो ये यहाँ से यहाँ जो आपका ये है वो आपका अराकाम योमा का एरिया पड़ता है। फॉर्मेशन ऑफ हिमालय। अब हिमालय कैसे बना और कैसे जो सब कॉन्टिनेंट इंडिया था वो एशिया के साथ आगे जाके जुड़ा, वो हम इसमें देख देते हैं एक बार। इसमें बात करेंगे हम 200 MA मीन्स मिलियन ईयर्स एगो। तो 200 मिलियन ईयर्स एगो पहले क्या था कि जो पेंजिया था, पहले जो पेंजिया था, यहाँ पे जो पेंजिया मीन्स एक सब जो एक सुपर कॉन्टिनेंट था। पूरे जो कॉन्टिनेंट जितने भी हमारे कॉन्टिनेंट हैं, जो महाद्वीप है हमारे, वो सब क्या थे, वो सब एक साथ जुड़े हुए थे, तो उसको पेंजिया कहा जाता था। तो पेंजिया बिगेन टू ब्रेक। वो क्या पेंजिया क्या ब्रेक हुआ, और उसके ब्रेक होने से यहाँ मैं समझा देता हूँ आपको। जो पेंजिया जो ब्रेक हुआ फर्स्ट में, तो वहाँ से पहले दो पोर्शन बने। दो पोर्शन बनने के बाद एक लोरेशिया बना और एक गोंडवाना आपने सुना होगा, लोरेशिया भी आपने सुना होगा। तो जो ये नॉर्थन अप्रॉक्स नॉर्थन साइड था वो लोरेशिया में, और जो साउथर्न साइड का वो गोंडवाना में टूटा। उसके बाद फर्दर जो लोरेशिया था यहाँ से ब्रेक होके जो इसका वेस्टर्न साइड था वो नॉर्थ अमेरिका, और जो ईस्टर्न साइड था वो यूरेशिया बना इसका। जबकि ये जो गोंडवाना था वो चेंज होके यहाँ पे साउथ अमेरिका, अफ्रीका, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया में चेंज हुआ, तब जाके ये कॉन्टिनेंट बने। तो जैसे ये यूरेशिया था, यूरेशिया से जो यूरेशिया है उसमें जो इंडिया था वो पहले अलग था। तो उसके बाद जो 80 मिलियन ईयर्स अगो क्या हुआ कि जो इंडिया का सब कॉन्टिनेंट था वो जो एशियन कॉन्टिनेंट, ये एशियन यहाँ पे था, ये जो एशियन कॉन्टिनेंट है, और इंडिया जो इंडिया सब कॉन्टिनेंट है वो यहाँ था। तो ये क्या था कि ये इससे 6400 किलोमीटर अभी भी क्या साउथ में था जो इंडिया यहाँ था। तो और ये एशिया जो प्लेट था उस दोनों के बीच जो इसकी डिस्टेंस थी वो
6400 मीटर की थी। और ये जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट था वो 9 एंड 16 सेंटीमीटर पर ईयर। ये तो 9 से लेकर 16 सेंटीमीटर पर ईयर ये क्या एशियन प्लेट की तरफ खिसक रहा था धीरे धीरे। उसके बाद हम बात करेंगे 65 से लेकर 50 मिलियन ईयर्स एगो क्या हुआ कि द रेट ऑफ द नॉर्थर्न ड्रिप्स ऑफ द इंडियन कॉन्टिनेंट प्लेट स्लो टू अराउंड 4 to 6 सेंटीमीटर पर ईयर। अब क्या हुआ कि पहले ये जो ये मूवमेंट हो रहा था इंडियन सब कॉन्टिनेंट का वो 6 से 16 सेंटीमीटर पर ईयर हो रहा था। अब ये क्या हो गया 4 से 6 सेंटीमीटर पर ईयर हो गया, मतलब ये जो इसका मूवमेंट था वो स्लो हो गया। दिस स्लो डाउन इज द इंटरप्रेटेड एज द बिगिनिंग ऑफ द कोलिजन बिटवीन द यूरेशिया एंड द इंडियन कॉन्टिनेंट plates, the closing of the former Thetis Ocean and the initiation of the Himalaya uplift। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जो ये इन दोनों के बीच में जो सेंटीमीटर रॉक वगैरह जो थेसिस वगैरह था और थेसिस वगैरह जो होने से जो दोनों के बीच में जो क्रस्ट था, तो जो जब जैसे ही दोनों का मूवमेंट हो रहा था दोनों प्लेट जब ये दोनों प्लेट आपस में टकराई, ये दोनों प्लेट यहाँ पे यूरेशिया प्लेट था और यहाँ पे इंडियन सब कॉन्टिनेंट था, इसके बीच में जो थेसिस था तो उसमें क्रस्ट जब ये प्लेटें आपस में टकराई जो क्रस्ट था वो क्रस्ट क्या ऊपर उठ गया, जिसकी वजह से कि जो हिमालय था उसका जो क्या उसका निर्माण हुआ है। यहाँ पे आप देख लीजिए जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट और यूरेशियन जो कॉन्टिनेंट है वो दोनों आपस में क्या हुआ, यहाँ पे ये प्लेट आपस में यहाँ पे टकराई, प्लेट आपस में टकराने के दोनों एक दूसरे के ऊपर ये जो यूरेशियन कॉन्टिनेंट है वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट के ऊपर आया, तो बीच में जो इसके क्रस्ट वगैरह था थेथिस वगैरह में थेथिस और ये जो सब इसका क्रस्ट है वो क्रस्ट क्या ऊपर उठ गया। ऊपर उठने से क्या जो ये माउंटेन है वो बने, इसको फोल्ड माउंटेन भी कहा जाता है। तो इसकी वजह से ये क्या यहाँ पे माउंटेन बने हैं जब इंडियन सब कॉन्टिनेंट और जो एशिया सब कॉन्टिनेंट आपस में प्लेट में जब आपस में टकराई तो बीच में जो क्रस्ट था वो ऊपर उठ गया। Formed by the convergent boundaries between the Asiatic plate and the Indian continent plane, जैसे मैंने आपको पहले बता रखा है इसमें the sedimentary rocks which we are accumulated in the geosynclines known as थेथिस। तो इसके बीच में जो दोनों वो थी वो दोनों के बीच में थेथिस जो सागर बोला जाता है वो दोनों के बीच में जो क्रस्ट था वो ऊपर उठा और तब माउंटेन क्रिएट हुआ। फिजियोग्राफिक डिवीजन जो हिमालय का है उसमें हम इसमें देखेंगे कौन कौन से आएंगे इसमें हिमालय। तो पहले ट्रांस हिमालय आएगा। ट्रांस हिमालय जो सबसे बाहर वाला पोर्शन होता है, सबसे इधर वाला पोर्शन है जो तिब्बत की साइड से, वो ट्रांस हिमालय है। ट्रांस हिमालय में ये जो रेंज आती है वो कराकोरम रेंज, लद्दाख रेंज और जस्कर रेंज, ये तीनों रेंज और आगे जो लद्दाख रेंज एक्सटेंड होते हुए ईस्टर्न की साइड एक्सटेंड होते होते कैलाश रेंज, तो ये चारों रेंज आपके ट्रांस हिमालय में आएंगी। आगे पढ़ेंगे हम इसके बारे में। उसके बाद ग्रेट हिमालय, ग्रेट हिमालय जो कंटिन्यूस हिमालय आता है जिसमें कोई ब्रेक नहीं है वो ग्रेट हिमालय, यहाँ पे देख लीजिए सीधी लाइन जो है कंटिन्यू, वो ग्रेट हिमालय हो गया। उसके बाद लोअर और लेजर हिमालय जिसको बोला जाता है, यहाँ पे लोअर और लेजर हिमालय हो गया। और सबसे लास्ट में आपका शिवालिक यहाँ पे हो गया। साथ में हम यहाँ पे पढ़ेंगे शिवालिक और जो लेजर हिमालय ये बीच में, इन दोनों के बीच में दून घाटी भी बनती है, उसके बारे में इसमें पढ़ेंगे। फर्स्टली शुरू करेंगे हम यहाँ पे ट्रांस हिमालय से। ट्रांस हिमालय क्या है? ये ट्रांस हिमालय यहाँ से, ये जो यहाँ से लेकर और ये जो एरिया पड़ता है यहाँ पर, तो जो जस्कर रेंज है, जस्कर रेंज से ऊपर का जो इलाका है यहाँ पे कराकोरम रेंज तक, ये आपका ट्रांस हिमालय के अंडर आता है। तो नॉर्थ ऑफ द ग्रेट हिमालय, जो ग्रेट हिमालय है उसके नॉर्थ में ये ग्रेट हिमालय, यहाँ पे ग्रेट हिमालय हो गया, और ग्रेट हिमालय के नॉर्थ में इस साइड वो है वो आपका ट्रांस हिमालय है। और इसको तिब्बतन हिमालय भी कहा जाता है, तो क्योंकि ज़्यादा एरिया इसका तिब्बत में ही एक्सटेंड है। तो लेंथ इसकी 1000 किलोमीटर है और विड्थ इसकी 40 किलोमीटर है और एलिवेशन 3000 मीटर्स। इसके रेंजेस कौन कौन सी, जैसे मैंने पहले बताया इसकी रेंज जस्कर, फर्स्ट में जो ग्रेट हिमालय से हम यहाँ से करेंगे तो फर्स्ट में आएगा आपका जस्कर रेंज, उसके बाद आएगा आपका लद्दाख रेंज,
और उसके बाद लद्दाख रेंज आगे एक्सटेंड होगा ईस्टर्न की साइड, तो वो कैलाश रेंज आता है, और लद्दाख के जो नॉर्थ की साइड वो कराकोरम रेंज। तो 4 इसमें रेंज आ जाएंगी, जस्कर, लद्दाख, कैलाश और कराकोरम। इंडस रिवर ऑरिजिनेटेड फ्रॉम द नॉर्थ स्लोप ऑफ द कैलाश रेंज। जो कैलाश रेंज है उसके नॉर्थ की साइड से इंडस जो नदी है, सिंधु नदी यहाँ से निकलती है, और ये जो नागा पर्वत है यहाँ से होते हुए ये इस साइड पाकिस्तान की साइड निकलती है। ट्रांस हिमालय रेंजेस एंड ग्रेट कराकोरम रेंजेस आल्सो नोन एज द कृष्णगिरा रेंज। जो ट्रांस हिमालय रेंज है और ग्रेट कराकोरम, ट्रांस हिमालय और कराकोरम रेंज, इसको कृष्णगिरा रेंज भी कहा जाता है। ये कृष्णगिरा रेंज है वो फ्रंटियर ऑफ इंडिया, अफगानिस्तान, चाइना, क्योंकि ये इंडिया, यहाँ पे आपने जो ट्रांस हिमालय ये इंडिया के एरिया में भी आ रहा है, और यहाँ पे ये पीओके है, पीओके पाक ऑक्युपाइड कश्मीर यहाँ पे है, वो इसमें भी आता है। और यहाँ ये अक्साई चीन है जिसको चाइना अपना बताता है, तो उस एरिया में भी आता है ये वाला एरिया। कुछ एरिया यहाँ से होते हुए ये अफगानिस्तान की साइड में भी इसमें आता है। सेकंड हाईएस्ट पीक जो अपना कराकोरम रेंज है उसमें सेकंड हाईएस्ट पीक, जो वर्ल्ड की सेकंड हाईएस्ट पीक है, सबसे पहले तो एवरेस्ट हो गया, उसके बाद जो सेकंड है K2, उसकी हाइट 8,611 मीटर है, जिसको K2 कहा जाता है। गॉडविन ऑस्टिन भी इसी को कहा जाता है। कराकोरम रेंज यहाँ पे देखेंगे हम, कराकोरम रेंज, ये कराकोरम रेंज है यहाँ पे, और ये जो यहाँ पे ये एरिया है ये आपका अक्साई चीन आता है, और ये जो इस साइड का एरिया वो आपका एरिया आएगा आपका पीओके। जो कराकोरम रेंज है उसको ब्लैक, ग्रेवल एंड कृष्णागिरी भी कहा जाता है। जो कराकोरम रेंज है उसको ब्लैक, ग्रेवल और कृष्णागिरी भी कहा जाता है। नॉर्थर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द हिमालय, हिमालय का जो नॉर्थर्न मोस्ट पार्ट है और वो उसको कराकोरम रेंज ही है। सेकेंड हाईएस्ट माउंटेन रेंज इन वर्ल्ड 1500 किलोमीटर लेंथ। जो इसका लेंथ है वो 500 किलोमीटर लेंथ है कराकोरम रेंज का। अब इसमें बॉर्डर कौन से, जैसे मैंने पहले बताया आपको, इंडिया पाकिस्तान, ये इंडिया हो गया, और पाकिस्तान का कुछ एरिया, ये एरिया यहाँ पे पाकिस्तान का कुछ एरिया, यहाँ पे अफगानिस्तान का कुछ एरिया, और तजिकिस्तान, यहाँ तजिकिस्तान का कुछ एरिया जो वाखन कॉरिडोर है। यहाँ पे जो तजिकिस्तान, इस एरिया में जो कराकोरम रेंज से लगा हुआ है तजिकिस्तान में वाखन कॉरिडोर, यहाँ पे देख लीजिए आप, वाखन कॉरिडोर अफगानिस्तान, वो एरिया भी। साथ में गिलगिट बल्तिस्तान जो पीओके में आता है, ये वाला एरिया, ये वाला भी कराकोरम रेंज में आता है। और जो अक्साई चीन वाला, ये चाइना वाला एरिया, ये भी कराकोरम रेंज में आता है। बाउंडेड बाय द पामीर नॉट इन नॉर्थ, नॉर्थ में ये यहाँ पे, जैसे मैंने पहले आपको स्लाइड में बताया था, यहाँ पे आपका पामीर नॉट है, और पामीर नॉट से हिंदू कुश और कुमकुम जो रेंजेस वो भी निकलती है यहाँ पे, तो इसके बाउंड्री यहाँ से पामीर नॉट भी बनाती है। इन साउथ गिलगिट, इंडस एंड श्योक रिवर सेपरेट इट फ्रॉम द ग्रेट हिमालय। साउथ इसके साउथ में इंडस और श्योक रिवर इसको कराकोरम रेंज को ग्रेट हिमालय से अलग करती हैं। आगे देखते हैं हम कराकोरम रेंज में मोस्ट हैवीली ग्लेशिएटेड पार्ट ऑफ द वर्ल्ड आउटसाइड ऑफ द पोलर रीजन। सबसे ज़्यादा जो ग्लेशियर होते हैं वो पोलर एरिया में होते हैं, नॉर्थ और साउथ पोल में, और उसके बाद जो नंबर आता है वो कराकोरम रेंज में आता है कि इसमें सबसे ज़्यादा हैवी स्नोफॉल और ग्लेशियर यहाँ पे पाए जाते हैं। जो सियाचिन ग्लेशियर है, सियाचिन ग्लेशियर है 78 किलोमीटर लॉन्ग है, वो लद्दाख में, वो इसी एरिया में है, यहाँ इसी एरिया में लद्दाख में वो पड़ता है। और ब्याफो जो ग्लेशियर है वो गिलगिट बल्तिस्तान, इस साइड जो गिलगिट बल्तिस्तान में ब्याफो ग्लेशियर है वो भी कराकोरम रेंज में ही आता है। तो सियाचिन ग्लेशियर जो वो है वो वर्ल्ड का नंबर 2 है, और जो नंबर 3 है वो आपका ब्याफो ग्लेशियर है जो गिलगिट बल्तिस्तान है। और नंबर 1 पे जो आता है वो आपका ये जो
तजिकिस्तान में सबसे बड़ा जो फैट चेनको जो ग्लेशियर है वो वर्ल्ड का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। तो नंबर 1 पे आपका तजिकिस्तान का फैट चेनको जो ग्लेशियर है वो, उसके बाद सियाचिन ग्लेशियर और 3rd नंबर पे आपका बिहापू ग्लेशियर जो गिलगित बल्टिस्तान में आता है वो है। कराकोरम की हाईएस्ट पीक यहाँ पे बात करेंगे। कराकोरम मैंने जैसे पहले बताया आपको, ये जो है यहाँ पे कराकोरम रेंज में 4 पीक्स आती हैं। उसमें सबसे ज़्यादा हाइट जो है वो आती है K2 की, जिसकी हाइट 8611 मीटर है और ये दुनिया की 2nd हाईएस्ट पीक भी है। उसके बाद इसमें आता है गैसरबम 1 8080 मीटर इसकी है, जिसको K2 भी कहा जाता है। और ब्रॉड पीक 8051 मीटर, ये ब्रॉड पीक हो गया 8051 किलोमीटर है। और गैसरबम 2 ये हो गया 8035 मीटर, जिसको K2 भी कहा जाता है। तो गैसरबम 1 को K5 कहा जाता है और गैसरबम जो 2 है उसको K4 कहा जाता है। तो हमने यहाँ पे देखा जो कराकोरम रेंज में 4 पीक्स आती हैं यहाँ पे, कौन कौन सी? K2, ब्रॉड पीक, गैसरबम 2 और गैसरबम 1। अब यहाँ पे देखेंगे हम लद्दाख रेंज। यहाँ पे लद्दाख रेंज के बारे में पढ़ेंगे। इन सेंट्रल लद्दाख में लद्दाख रेंज पड़ता है। इट लिव्स बिटवीन द इंडस एंड द श्योक रिवर वैली। जो लद्दाख रेंज है वो श्योक वैली, लद्दाख रेंज है जो श्योक वैली और इंडस वैली, यहाँ से ये जो कैलाश रेंज से होते हुए ये सिंधु नदी, इंडस वैली, इंडस रिवर यहाँ से जा रही है और यहाँ पे श्योक रिवर है। तो उन दोनों के बीच में लद्दाख रेंज जो इसके दोनों में लेने में पड़ता है। और इसकी जो ये जो फैला हुआ है वो 370 किलोमीटर तक फैला हुआ है। जो एवरेज लद्दाख रेंज में जो पिक्स हैं उनकी एवरेज हाइट जो है 6000 मीटर तक है। द साउथर्न एक्सटेंशन ऑफ द लद्दाख रेंज इज कॉल्ड द कैलाश रेंज। जैसे मैंने पहले बताया कि लद्दाख रेंज के इस साइड जब आप एक्सटेंड करेंगे तो यहाँ इस साइड कैलाश रेंज पड़ेगा आपको, और वहीं से जो सिंधु नदी है वहीं से निकली हुई है, जो तिब्बत एरिया में पड़ता है, स्पेशली इन तिब्बत। कैलाश रेंज के बारे में और हम यहाँ पे पढ़ेंगे। इट इज द ब्रांच ऑफ द लद्दाख रेंज सिचुएटेड इन द वेस्टर्न तिब्बत। जो कैलाश रेंज था यहाँ पे वो, जैसा कि मैंने बताया कि आपको लद्दाख को आगे एक्सटेंड करेंगे तो यहाँ कैलाश रेंज आ जाएगा। तो ये जो कैलाश रेंज है वो तिब्बत में पड़ता है। इस एवरेज एलिवेशन इन 5500 से लेकर 6000 मीटर तक इसका जो इसमें पीक्स हैं उसकी हाइट होती है, और जो इसकी विड्थ है, चौड़ाई है, वो 30 किलोमीटर तक पड़ती है। माउंट कैलाश इसका हाईएस्ट पीक है इसमें, कैलाश रेंज में माउंट कैलाश, जिसकी ऊंचाई 6714 मीटर पड़ती है। यहाँ पे एक देख लीजिए कैलाश रेंज, यहाँ पे ये तिब्बत प्लेटू है, पूरा तिब्बत प्लेटू का एरिया। जस्कर रेंज अभी ये ट्रांस हिमालय का ही अभी पार्ट चल रहा है, ट्रांस हिमालय में पूरा आपका ये आ रहा है अभी तक। तो जस्कर रेंज की बात करेंगे। यहाँ पे देख लीजिए आप, लद्दाख फर्स्ट में आया, आपका काराकोरम रेंज आया, फिर आपका लद्दाख रेंज आया, ये जस्कर रेंज, यहाँ पे जस्कर रेंज आ गई है जो जस्ट इंडस वैली के आपका साउथ में है। इन द इंडियन रीजन्स ऑफ द J&K, इन द रीजन ऑफ जम्मू एंड लद्दाख। तो जम्मू और लद्दाख के एरिया में ये आपका पूरा जो है वो लद्दाख रेंज है। एवरेज हाइट इसमें भी 6000 मीटर तक है। और कामेट पीक, जो कामेट पीक है वो जस्कर रेंज की हाईएस्ट पीक है, हाईएस्ट चोटी 7756 इसकी मीटर की इसकी हाइट है। ये जस्कर रेंज हो गया आपका, ये जस्कर रेंज यहाँ पड़ेगा। और यहाँ की जो हाईएस्ट चोटी है वो कौन सी है? कामेट पीक इसकी हाईएस्ट चोटी है। आगे बात करेंगे अभी ग्रेट हिमालय। पहले हमने पढ़ा, ये जो अभी तक पढ़ा हमने वो ट्रांस हिमालय में था, जिसमें काराकोरम रेंज, लद्दाख और जस्कर जो रेंज आ रही थी। अब इसके बारे में ग्रेट हिमालय पढ़ेंगे। ऑल्सो कोल्ड इनर हिमालय, इसको इनर हिमालय भी कहा जाता है, इसको इनर हिमालय भी कहा जाता है, इसको इनर हिमालय कहा जाता है। और हिमाद्री भी इसी को ही कहा जाता है, जो ग्रेट हिमालय को ही कहा जाता है।
25 किलोमीटर थिक बेल्ट साउथ ऑफ द ट्रांस हिमालय। जो ट्रांस हिमालय है, ये पूरा ट्रांस हिमालय का इलाका और उसके जो साउथ में है वो 25 किलोमीटर एक थिक बेल्ट पड़ता है। मोस्ट कंटिन्यूस रेंज, जितनी भी अभी ट्रांस हिमालय के अलावा और जितना और हम पढ़ेंगे उसमें जो मोस्ट कंटिन्यूस जो रेंज है माउंटेन की वो ग्रेट हिमालय में आती है। इसमें कहीं पे आपको ज़्यादा ब्रेक नहीं मिलेगा, एक बिल्कुल दीवार की तरह ये बना हुआ है। एवरेज हाइट इसमें भी 6000 मीटर तक पड़ती है। कंपोज्ड ऑफ द क्रिस्टलाइन इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। जो ये ग्रेट हिमालय बना हुआ है वो क्रिस्टलाइन, इग्नियस रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक जो ग्रेनाइट वगैरह उससे मिलकर बना हुआ है। टर्मिनेट्स एब्रप्टली एट द सिंटैक्सियल बैंड। जो जैसे मैंने पहले बताया सिंटैक्सियल बैंड है एब्रप्टली सिंटैक्सियल बैंड। यहाँ पे जो मैंने आपको यहाँ बताया था नंगा पर्वत की साइड से और यहाँ पे आपका नामचा बरवा की साइड से सिंटैक्सियल बैंड जो यहाँ पे एकदम से बैंड हो रखे हैं वो इन दोनों एरिया पे ग्रेट हिमालय का सिंटैक्सियल बैंड है। जोन ऑफ द हाईएस्ट पीक, हिमालय जितनी भी हिमालय हैं उसमें ग्रेट हिमालय में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पीक की चोटियाँ हैं। इसमें सबसे पहले है 8848 मीटर वाली आपकी माउंट एवरेस्ट है, जो आपका नेपाल और तिब्बत बॉर्डर, जो नेपाल और तिब्बत बॉर्डर पे यहाँ पे आपका इस साइड पड़ेगा आपको। अदर नेम, जो इसका ग्रेट हिमालय को अदर नेम है वो सागरमाथा नेपाल। जो माउंट एवरेस्ट है उसका अदर नेम वो सागरमाथा इन नेपाल, नेपाल में इसको सागरमाथा कहा जाता है। और चोम लंगमा इन तिब्बत में से चोम लंगमा कहा जाता है। और इसकी कंचनजंगा जो है उसकी हाईएस्ट पीक है। हाईएस्ट पीक हिमालय की जो हाईएस्ट पीक है वो कंचनजंगा है जो इंडिया में है। वैसे तो ये हिमालय की जो हाईएस्ट पीक वो आपका माउंट एवरेस्ट है, पर वो क्या है आपका वो इंडिया में नहीं है, पर इंडिया में जो है वो कंचनजंगा है। उसकी हाइट 8598 मीटर है जो इंडिया में है और हिमालय रेंज ग्रेट हिमालय की रेंज में भी आती है। और इसमें जो पीक्स हैं वो नंगा पर्वत, मानसलू, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, नंदा देवी, बद्रीनाथ इसमें आती हैं। मोस्ट कंटिन्यूस माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड का पूरा सबसे ज़्यादा कंटिन्यूस माउंटेन रेंज ये ग्रेट हिमालय ही है। अब बात करेंगे ग्रेट हिमालय के बाद। पहले हमने यहाँ पे पढ़ा ये वाला इतना एरिया हमने पढ़ा, ये कैलाश रेंज तक और कराकोरम रेंज के बीच का पूरा एरिया ट्रांस हिमालय। उसके बाद ग्रेट हिमालय पढ़ा। ग्रेट हिमालय के जस्ट बाद ये लेजर हिमालय आ गया। लेजर हिमालय जो मिडिल हिमालय भी है, आल्सो कॉल्ड एज मिडिल हिमालय और हिमाचल, इसको हिमाचल भी कहा जाता है जो मिडिल हिमालय है। ये किसके बीच में है आपका शिवालिक और ग्रेट हिमालय के बीच में। ये जो डॉट डॉट यहाँ पे दिखाई दे रही है यहाँ पे ये लाइन, ये आपका क्या है, ये आपका लेजर हिमालय है जिसको हम हिमाचल और मिडिल हिमालय भी कहते हैं। फॉर्म्ड बाय द सेकंड मेजर अपलिफ्ट अराउंड 45 ma 45 मिलियन ईयर्स एगो। ये सेकंड अपलिफ्ट, फर्स्ट अपलिफ्ट जो हुआ था वो आपका कराकोरम ये ट्रांस हिमालय का था, और सेकंड जो अपलिफ्ट था वो जो अपलिफ्ट है जो हिमालय बना हुआ है वो क्या आपका लेजर हिमालय दूसरे नंबर पे बना हुआ है। 60 से लेकर 80 किलोमीटर इसका जो है वो एरिया है। मोस्ट रग्ड एंड यूथफुल, मोस्ट उबड़ खाबड़ एरिया जो यहाँ पे पड़ता है वो लेजर हिमालय में पड़ता है, सबसे ज़्यादा उबड़ खाबड़ एरिया। मोस्ट ऑफ द हिल्स स्टेशन सच एज जितने भी मोस्ट ऑफ द हिल स्टेशन है वो पूरे आपके किस में पड़ेंगे, लेजर हिमालय के अंडर आएंगे। वो कौन कौन से, डलहौजी हो गया आपका, ये मनाली हो गया, शिमला हो गया, नैनीताल हो गया, मसूरी हो गया, दार्जिलिंग, ये आपके जितने भी हिल्स स्टेशन है वो आपके लेजर हिमालय में पड़ेंगे। फेमस रेंज, इसमें रेंज कौन सी है फेमस, पीर पंजाल जो है वो J&K में सबसे बड़ी इसकी जो रेंज है लेजर हिमालय की सबसे बड़ी रेंज वो पीर पंजाल है। धौलाधर भी है जो हिमाचल प्रदेश में, धौलाधर है हिमाचल प्रदेश में, और महाभारत है वो नेपाल में है, और नागटिब्बा है वो उत्तराखंड में इसकी रेंजेस हैं। फेमस वैली इसमें क्या है, कश्मीर है, कुल्लू है और
कांगड़ा है, जो कुल्लू और कांगड़ा आपका हिमाचल प्रदेश में पड़ते हैं। पीर पंजाल, अभी हम लेजर हिमालय में पीर पंजाल सबसे बड़ी जो रेंज है वो पीर पंजाल, उसके बारे में एक बार देख लेते हैं। लार्जेस्ट रेंज ऑफ द लेजर हिमालय स्टार्टेड फ्रॉम हिमाचल एंड रन्स नॉर्थ वेस्ट टूवर्ड्स J&K एंड POK। तो यहाँ पे जो हिमाचल प्रदेश, ये हिमाचल प्रदेश है, पूरा हिमाचल प्रदेश, यहाँ से शुरू होता है ये पीर पंजाल रेंज, और आपका ये जाके J&K और POK तक जाता है, इसका एरिया एक्सटेंड होके। वैली ऑफ कश्मीर लीज बिटवीन पीर पंजाल एंड द जस्कर रेंज। ये जो वैली ऑफ कश्मीर यहाँ पे है वो आपका ये जस्कर रेंज है, इस साइड जो है वो आपका जस्कर रेंज है, जस्कर रेंज, और यहाँ पे ये आपका पीर पंजाल है, यहाँ हो गया जस्कर रेंज और यहाँ हो गया पीर पंजाल। उसके बीच में आपका जो ये कश्मीर है, गुलमार्ग, श्रीनगर वगैरह, वो इसके बीच में है। रिवर, इसमें कौन कौन सी रिवर आती है यहाँ से देख लीजिए आप। जो पीर पंजाल रेंज में वो झेलम हो गया, चेनाब हो गया और रवि, यहाँ पे मेनली इसकी रिवर इस रेंज के अंडर आती है। और सिटी इसमें गुलमार्ग, कश्मीर, पीर पंजाल रेंज में आती हैं। अब आगे पढ़ेंगे अब शिवालिक। शिवालिक है जो आउटर और सब हिमालय भी कहा जाता है इसको। जो भी हिमालय का साउथर्न मोस्ट पार्ट है, साउथर्न मोस्ट पार्ट है, वो उसको शिवालिक कहा जाता है। जियोलॉजिकली यंगेस्ट माउंटेन चेन एक्सटेंडिंग फ्रॉम J&K to Assam, located in between the Great Plains and Lesser Himalaya। तो ये ग्रेट प्लेन्स, यहाँ पे जो प्लेन्स एरिया, जो भाबर वाला एरिया हमने पढ़ा, भाबर वाला एरिया, ये जो शिवालिक के साउथ में, शिवालिक के साउथ में जो एरिया पड़ रहा है वो आपका भाबर वाला एरिया है। और इसके जो नॉर्थ वाले एरिया में, जो नॉर्थ वाला एरिया पड़ेगा वो लेजर हिमालय आपका पड़ेगा। तो भाबर, और कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि शिवालिक कौन कौन से रेंज के अंडर आते हैं, तो भाबर के अंडर, भाबर और लेजर हिमालय जो मिडिल हिमालय है उसके अंडर में, उसके बीच में आता है आपका शिवालिक वाला एरिया या आउटर या सब हिमालय। 45 किलोमीटर वेस्ट टू 8 किलोमीटर इन ईस्ट। तो 45 किलोमीटर ये वेस्ट में फैला हुआ है और जो ईस्ट में फैला हुआ है ये आपका 8 किलोमीटर फैला हुआ है। इसकी जो शिवालिक में जो हिल्स हैं वो लो हिल्स आती हैं और उसके जो एल्टीट्यूड है वो 900 से लेकर 1500 मीटर तक है। तो ये शिवालिक, ये वाली रेंज है, इस साइड भाबर पड़ेगा और शिवालिक के नॉर्थ में पड़ेगा आपका लेजर हिमालय। जो लेजर हिमालय है वो आपका कंपोज्ड ऑफ द अनकंसोलिडेटेड सेडिमेंट ब्राउट डाउन बाय द रिवर्स। और रिवर द्वारा जो भी मटेरियल, जो भी पत्थर पुत्थर लाया जाता है उसकी वजह से ये जो शिवालिक रेंज बनी हुई है उसकी वजह से ये बना हुआ है हिमालय, शिवालिक हिमालय। रॉक्स में सैंड स्टोन, सैंड रॉक्स, क्ले और लाइम्स स्टोन होते हैं इसमें। नॉट कंटिन्यूस चेन, ये कंटिन्यूस चेन नहीं है, इसमें बीच में ब्रेक भी है। जैसे हमने देखा था ग्रेट हिमालय कंटिन्यूस रेंज है, वैसे ही शिवालिक जो रेंज है वो कंटिन्यूस रेंज नहीं है, इसमें बीच बीच में ब्रेक भी है। नॉट कंटिन्यूस चेन गैप ऑफ द 80 to 90 किलोमीटर occupied by the valley of the Tista river and the Radak river in Assam। तो आसाम में जो तिस्ता रिवर, आसाम में तिस्ता रिवर और जो रेडक रिवर हैं वो इसको बीच में ब्रेक करती हैं, इस वजह से क्या है कंटिन्यूस नहीं हो पाती हैं और करीब 80 से 90 किलोमीटर तक बीच में ब्रेक भी है। इसको अदर नेम से जाना जाता है शिवालिक को, इसको जम्बू हिल्स और अरुणाचल में इसको बोला जाएगा डफला, मिरी, एबर, मिश्री हिल्स। और उत्तराखंड में इसको बोला जाता है ढांग और डुंडवा। ढांग और डुंडवा उत्तराखंड में बोला जाता है और चूरिया हिल्स इसको नेपाल में बोला जाता है शिवालिक आउटर या सब हिमालय को। उसके बाद ये जो शिवालिक है और लेजर हिमालय के बीच में
एक चीज़ बनती है, उसको बोलते हैं दून घाटी। जो दून घाटी बनती है उसको, वो कौन, शिवालिक और ग्लेशियर हिमालय के बीच में बनती है। लॉन्गिट्यूडिनल वैली बिटवीन लेजर हिमालय, हिमाचल, लेजर हिमालय को क्या कहा जाता है, हिमाचल भी कहा जाता है, और शिवालय के बीच में। और जैसे आपने देहरादून देखा है, काठमांडू हो गया, चुंबी हो गया, उधमपुर हो गया, ये इसके एग्जाम्पल है जो दून घाटी यहाँ पे बनी हुई है बीच बीच में, शिवालिक और लेजर हिमालय के बीच में। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और आप कमेंट कर सकते हैं इसमें अगर आपको कोई परेशानी या दिक्कत हो। और ये वीडियो आपकी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अगर आप कोई एग्ज़ाम आगे देने वाले हों तो हिमालय के बारे में आपको बहुत सारे क्वेश्चन इसमें कवर किए गए हैं। तो अगेन बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।